क्या आज भी हमारे देश में दलित होना पाप है? क्या आपने कभी सोचा कि जिस देश में दलित मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, उस देश में आम दलित नागरिकों पर कितना अत्याचार होता होगा? कभी आपने सोचा कि जिस देश का मुख्य न्यायाधीश अगर वह दलित है तो वह भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम दलित नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे? कभी आपने इस पर विचार किया? क्या आपने कभी सोचा कि आज दलित को संविधान में इतना अधिकार देने के बावजूद उन पर अत्याचार हो रहा है? जब उन्हें कोई अधिकार नहीं था तब उन पर कितना अत्याचार हुआ होगा? कभी आपने सोचा कि आज तो दलितों को इतना ज़्यादा अधिकार मिल गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों को इतना सारा अधिकार दिया है, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि दलित सुरक्षित नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के परिसर में सुनवाई कर रहे देश के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई को जूता से मारने की कोशिश की गई। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं B.R. गवई, जिन्हें जूता से मारने की कोशिश की जाती है। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई अपराधी नहीं बल्कि 60 वर्षीय वकील रमेश कुमार ही है। B.R. गवई को जिसने जूता से मारने की कोशिश की वह कोई अपराधी या डाकू नहीं है, वह 60 वर्षीय वकील रमेश कुमार है। वकील ने इस प्रकार की घटिया हरकत की है। एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी अगर इस प्रकार की घटिया सोच रखता है तो बाकी लोगों का क्या होगा? अब आप ही लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। पुलिस ने वकील को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि वकील रमेश कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब उससे लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है कि आखिर इस प्रकार की घटना तुमने क्यों की, इस प्रकार से हरकत क्यों की। इस घटना पर मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा आखिरी व्यक्ति हूं जिसे इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा है। और घटना के दौरान देखा भी गया कि जस्टिस साहब निडर होकर केस की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ा, इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लगातार अपनी सुनवाई करते रहे। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि जज साहब को इस घटना का कोई फर्क नहीं पड़ा। वाकई में वो लगातार अपनी सुनवाई करते रहे, अपराधी को जो करना था उसने किया। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि हमला करने वाला शख्स सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारा लगा रहा था। वकील रमेश कुमार नारा लगा रहा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं रमेश कुमार को यह समझने की ज़रूरत है, जिस सनातन की तुम बात कर रहे हो उन्हीं सनातन धर्म का हिस्सा ये दलित लोग भी हैं। जिसके ऊपर तुमने हमला किया है वह भी कहीं ना कहीं एक सनातनी ही है। क्योंकि अगर सनातन धर्म के बारे में देखा जाए तो सनातन धर्म सबको मिलाकर साथ रहने की बात करता है, ना कि इस प्रकार की हिंसा करने की बात करता है। हिंदू धर्म में ही जो है दलित, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण ये सब हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं दलितों को मारकर अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म को हम ऊंचा कर रहे हैं तो आप हिंदू को मारकर ही कैसे हिंदू धर्म ऊंचा हो गया? यार हमें नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।